हमारा आपका संबंध है भिक्षा और शिक्षा का। भूख लगे तो हमें 4 रोटी दे दो और तुम हमसे शिक्षा लो। हम बाबा जी हैं, तुम्हारा कल्याण शिक्षा से होगा और हमारा भजन भिक्षा से होगा। बस इतना संबंध है। अध्यात्म कभी बिकता नहीं और जो बिकता है वो अध्यात्म होता नहीं। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं, नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करे जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते। हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना, ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है। यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ्य न दें, प्रणाम न करें, जग कर भगवान नाम जप न करें। 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। ब्रह्मचारी व्रत स्थित है। अगर हम संयम से चले, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हो, जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए, और जो करना है वो उत्साह संपन्न होकर के करना है। तो हमारे अंदर जानकारियां उनका प्रयोग न करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है, यदि हम खूब भगवान नाम जप करें, ब्रह्मचर्य से रहें, स्थिति बन जाए हमारी। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो ना परमार्थ के लायक रहोगे ना व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये उन दोस्तों की दोस्ती के लिए नहीं है जो हमारे अंदर ऐसे नशे डाल दें, ऐसी आदतें डाल दें जिनमें माता पिता गुरु धर्म शास्त्र सबको रौंद करके हम गलत मार्ग का अनुसरण करें। आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपको गंदी आदतें सिखाएं, गंदे व्यसन कराएं, गंदी चेष्टाओं में ले जाएं। हम तो हमारे फिर तुम दोस्त, तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण है, और जिसके दोस्त श्री कृष्ण है कभी भी परास्त नहीं हो। अब आपको यहाँ से वीरों को परास्त करने वाला, बड़े बड़े देशों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, वो विजयी नहीं कहा जाता। विजयी वो है जो विषयों के आकर्षण को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया, उसे कहा जाता है विजयी। मामूली सा एक छोटा विषय इंद्री का तुम्हें अधीन करके पतन करवा देता, तुम्हारी दुर्दशा कर देता। तुम अपने को वीर समझते हो, स्वतंत्र समझते हो। अरे तुम ये नहीं समझ रहे कि कितनी बड़ी तुम्हारी गुलामी हो रही इंद्रियों की। वो जैसा चाह रहे वैसा करवा रहे हैं। तुम घोषणा करते हो मैं वीर हूं, मैं उपासक हूं, मैं विजयी हूं, संसार त्यागी हूं। देखो ना, जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी।
आपको ऐसी सेवा मिलेगी या आपकी ऐसी सेवा होगी। कई तरह के विधान पेश किए जाते हैं विपरीतता अंदर पैदा करके भ्रष्ट करने के। तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, सूर्य जिसके सोने पर उदय हो गया उसकी आयु, बुद्धि, श्री, कांति सब क्षीण हो जाती। कौन मानता है? रात्रि के 2-2, 3-3 बजे तक जगना और सुबह 10-11 बजे तक सोना, ये दिनचर्या है। तो हमारी राय है सात्विक भोजन कीजिए और व्यायाम कीजिए। करते हो व्यायाम? ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, ध्यान रखना। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए। एक तो परिवार अमेरिका में है, सब सुविधाएं, बड़े ही सरल सात्विक वृत्ति से हितधाम में कसम खाई थी ब्रह्मचर्य की। हम दोनों मिलकर के कसम खाते हैं कि आज के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे। कैसा जीवन, क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। भागो, इस अंधकार कुएं से भागो और प्रकाश की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटो, बार बार जन्म मरण के चक्र से हटो, प्रभु के धाम में चलो। हम सब प्रभु के हैं, भूल करके इस जन्म मृत्यु में चक्र में ऐसे फंस गए कि इस योनि में उद्धार नहीं कर पाए। तो 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनसे आप मुक्त नहीं हो सकते। केवल एक मानव देह है जिससे मुक्त हो सकते हो। इसलिए कह रहे हैं जन्मान्न संख्या। किन्हीं लोगों के हृदय में ये धारणाएं भर दी गई हैं कि कोई एक थैली है ब्रह्मचर्य की, और जब वो ओवर हो जाती है तो वो हट जाती है, ऐसा धारणा बैठा। ऐसा नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मचर्य रहा ही नहीं जा सकता, जिन लोगों को ये भावना है कि ये नष्ट ही हो जाएगा, भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है अंग्रेजी में, जिसे मास्टरबेशन। बालकों से लेकर के बड़े तक का ये संहार कर रहा है महामारी। इससे बढ़कर नाशकारी कोई रोग नहीं। आज शर्माया जाता है बातें अपने बच्चों से पूछने में। क्रियाएं कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, और उनका निवारण कैसे होना है इस बात के सुनने और बोलने में तुम्हें शर्म आ रही, कैसी मूर्खता छा रही है। बड़ी टेढ़े खीर है। जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति का हम उपाय कर रहे हैं, और जो प्राप्त है उसका विस्मरण किए हुए हैं। बस खेल इतने ही फंसा हुआ है। जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे बहुत जल्दी। आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता गृहस्थों के लिए बने, भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं। उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बहुत भयंकर है भगवान से। हंसी हंसी में एक बार मैया पार्वती जी ने ऐसे नेत्र बंद कर दिए, तीसरा खुल गया, पूरे हिमालय में आग लग गई। तो मजाक भी बहुत संभल के, बहुत भयंकर देवता भी है। एक नाम ले लिया है तो तुम्हें बचाएगा, संकट से बचाएगा, विपत्ति से बचाएगा। तुमसे सच्ची कह रहे, नाम में अपार सामर्थ्य है। तुम किसी भी बहाने से लो, लोभ लालच जैसे लो, पाप नष्ट करने के लिए, दुख नष्ट करने के लिए नाम शुरू कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ये इतना भयानक रोग है कि जवानी में भी वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। किसी भी कार्य में मन न लगना, पड़े रहने की इच्छा होना, थोड़ी मेहनत करने पर हाँफते रहना, आगे क्या करना इसे विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाना, बहुत जल्दी क्रोध आकर के
आवेश में कुछ ऐसे वचन बोलना, क्रियाएं करना, देखो ना सुनने को मिलता, माता पिता को पीटा, ऐसा किया, वैसा। मन, प्राण तथा ये ब्रह्मचर्य, ये तीनों एक ही है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक रहे, ये स्थूल प्राण होने लगते हैं। पहचान है ऐसे भैंसे की जैसे श्वास निकलती है, जब सोते तो बड़े भारी ऐसे घोटे शोरगुल होता है, स्थूल प्राणों का लक्षण है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक, उसके प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं और मन शांत होने लगता है। हम तो जैसे है तैसे आपके है, बस इतनी बात। देखो कितना आनंद आता है। और ये बोझा मत लाना कि हटाना वो करना है, हटाना करने के हमारी सामर्थ्य होती तो फिर आपके पास क्या था। करो ना, जो हटाना हटा दो, जो जोड़ना जोड़। एक चीज हमको केवल करें, उनसे अलग नहीं होना। रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये बात सुन के। यदि तुम अनीति करोगे, अन्याय करोगे, पापाचरण करोगे, व्यभिचार करोगे और हरि नाम जप करोगे, तो मैं कहता हूं नरक में गिरोगे, नरक का कीड़ा बनोगे। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे, तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे, ना परलोक में। मान लीजिएगा, ये बातें न तो कही जाती हैं और न सुनी जाती हैं और न समझी जाती हैं। और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य, और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्तमैथुन, ये वो सब नष्ट किए दे रहे अपने आप को। ये क्या है, मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है।